हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो भाई आज मैं आपको करा रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जाम में। जैसे आपको पता है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 स्टार्ट होने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन अक्सर कभी पूछा जाता है मैं समांतर माध्य निकालने के लिए, और ये क्वेश्चन आपका 4 से ये 6 नंबर में पूछा जाता है। अब 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपकी जो सांख्यिकी है चैप्टर में, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक में समांतर माध्य निकलवाता है, एक में आपका माध्य का निकलवाता है और एक में आपका बहुलक निकलवाता है। तो आज हम एक एक क्वेश्चन देखने वाले हैं तीनों टाइप्स के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको करा रहा हूँ बारंबारता। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इधर, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका सॉल्यूशन है और आपको सेम एज इट इज ऐसे ही सॉल्यूशन करना है। देखो क्वेश्चन किस टाइप से देगा, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसमें वर्ग अंतराल देगा और इसमें आपको बारंबारता देगा। अब आपको एक टेबल बनाकर और फॉर्मूला लगा इसको सॉल्व करना है। तो चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ कि कैसे आप इस टाइप के क्वेश्चन से समांतर माध्य निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है। तो आपने पढ़ रखा होगा सबसे पहले इसमें हमें मध्य बिंदु निकालना होता है जिसको हम बोलते हैं x। सबसे पहले हम x निकाल लेंगे। इसमें बारंबारता निकालने के लिए हमें x जरूर निकालना होता है, क्योंकि हमें समांतर माध्य निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, कि समांतर माध्य इक्वल, कि अगर मुझे समांतर माध्य निकालना है तो समांतर माध्य के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन में समेशन एफ, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है, जिसके लिए मुझे एफ चाहिए। जो आपकी बारंबारता होती है उसको ही आपका एफ बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, जो आपकी बारंबारता होती है उसको आपका एफ बोलते हैं। अब हमें निकालना होता है एक्स। अब हम एक्स कहाँ से निकालते हैं, वो निकलता है हमारे यहाँ से, जो हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है उसमें से हम क्या निकालते हैं, x निकालते हैं। अब x निकालते कैसे हैं, देखो इसमें से ही x निकलेगा जिसको बोलते हैं मध्य बिंदु। क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु। और ये हमारा होता है x बोलते हैं इसको। अब निकालने कैसे, क्या करते हैं, इसकी जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है, मतलब दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। जैसे आपका हो गया 0 + 10, आपका क्या आ जाएगा, 10 आएगा। इसे 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10। तो मतलब जो आपका मध्य बिंदु निकल का है वो निकला आपका 5। ऐसे ही आप दोनों को ऐड करोगे 30 हो गया, और 30 को जैसे 2 से डिवाइड कर दोगे कि आपका 10 + में 20 कितना आया, 30। और जब 30 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 15। मतलब इन दोनों का जो हमारा मध्य बिंदु निकलेगा वो निकल के आएगा हमारा 15। ऐसे में इन दोनों को ऐड करेंगे 20 और 30 हमारा कितना होता है 50। और 50 को जैसे ही आप ऐड करके डिवाइड करोगे 2 से तो आपका निकलेगा 25। ऐसे आप इन दोनों को ऐड करोगे कि 40 और 30, मतलब 40 और 30 हमारे कितने हो जाएंगे 70। और 70 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 35, मतलब 35। ऐसे इन दोनों को ऐड करोगे 90 होगा, 90 होगा, और 90 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 45। ये हमारा x निकल के आ गया। अब हमें यहाँ चाहिए fx, मतलब fx का मतलब क्या है, fx की मल्टीप्लाई। तो ये रहा मेरे पास x और ये रहा मेरे पास f। हम क्या कर देंगे, f और x की मल्टीप्लाई करेंगे, f और x। और ये क्वेश्चन है समांतर माध्य जो होता है, इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर मोस्टली पूछे जाते हैं, इससे बाहर नहीं आता, ठीक है। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन समांतर माध्य कराऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हम fx निकाल लेंगे। fx का क्या मतलब है, f की और x की मल्टीप्लाई करो। जब हम 5 की 5 में करेंगे, 5 × 5 = 25। जब हम 12 की 15 में करेंगे तो 12 × 5 = 60, 60 के आपके 0 हाथ से लगे 6, 12 के हम 12 और 6 18, मतलब 180। फिर हम 25 की 25 में जब करते हैं तो होता है हमारे पास 625। फिर हम किसी करेंगे, हम इसमें 35 में कर देंगे आपकी 10 की मल्टीप्लाई। तो जब आपकी 10 की मल्टीप्लाई 35 में करोगे तो 350 होगा। अब जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8 × 5 = 40, 40 की 0 हासिल लगे हमारे 4, 8 × 4 = 32 और 4 = 36। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया है fx। अब देखिए समेशन दिख रहा है, इसका मतलब होता है सारों का जोड़। जैसे यहाँ दिख रहा है समेशन f हमारे पास जो है मतलब है f का हमें क्या करना है, जोड़ करना है। तो समेशन f मतलब कि हम सारे को क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। कर दो ऐड, देखो 5 और 2 7 और 5 12, 12 और 8 हमारे पास 20, 20 की कितनी हुई 0 हासिल लग गए 2, 2 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो हमारे पास कितने हो गए, 6 आ गए। यानी कि इसका जो समेशन f निकल का आया वो हमारा कितना निकल का आया, 60 निकल का आया है। अब ऐसे ही समेशन fx है, समेशन fx का मतलब है कि fx का प्लस, तो fx को हम क्या करते हैं, प्लस कर देंगे। कर दो fx
अब हम एफ एक्स का जोड़ कर देंगे। एफ एक्स का जोड़ कैसे करते हैं, 5 और 5 10, 10 की हमारी कितनी हो गई 0, हासिल लग गई हमारी 1। अब देखिए 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 और 6 23, 23 और हमारी हासिल कितनी थी 1 24, 24 का हमारा कितना होगा 4 का हासिल लग गई हमारी 2। ठीक है, 2 और 3 5, 2 हासिल और 3 ये 5, 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 1 15। यानी कि जो हमारा समेशन एफ एक्स निकल का आया वो निकल का आया है 1540, मतलब कि इतना निकल का आया। अब हमें समांतर माध्य निकालना, तो हम फॉर्मूला लिखकर दिखाएंगे कि हम कौन से फॉर्मूले से कर रहा है। तो समांतर माध्य निकालना हमें, तो समांतर माध्य के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, तो हम लिखेंगे समांतर माध्य। अब जो हमने निकाला वो हम लिख लेंगे। हमारे पास समेशन एफ एक्स कितना आ रहा 1540 अपॉन समेशन एफ कितना निकल गया हमारे पास 60, तो लिख दिया। 0 से 0 कैंसिल हुई, हमारे पास कितना बचा 154 अपॉन में 6। तो हम क्या करेंगे, हम 154 को 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 दूनी 12, आपके पास 3 और ये आपके पास 4, 6 पंजे 30, कितने बचा आपके पास 4, डेसिमल लगा के 0, 6 छंग 36 हो गए आपके, और फिर आपके बचे पर 4, फिर डेसिमल लगी हुई 0 और 6 छंग 36। इसका मतलब है जो हमारा समांतर माध्य निकल आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 25.66, और यही आपका सॉल्यूशन है। इसी टाइप का क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन आपका 4 नंबर में पूछा गया है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ये 4 नंबर में पूछा गया है भाई। इसी में आपका समांतर माध्य निकाला है, एक स्टेप और है, मतलब एक दूसरा फॉर्मूला भी है, वो हमें अपनी मर्जी होता है। अगर वो कहेगा कि इस फॉर्मूले से इस मेथड से निकाल लो तो हम उस मेथड से निकाल लेंगे, वरना हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन, ओनली पेपर में आपकी डिजिट चेंज होती है, क्वेश्चन चेंज नहीं होता। मतलब समांतर माध्य निकलवाएगा, ओनली इसके डिजिट चेंज करता है, मेथड आपका सेम यही रहेगा। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को पक्का करके जाएं। ठीक है गाइस, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी टाइप के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने चैनल पर बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, थैंक यू।